तो इस तरह से लिखेंगे तो क्या होगा, देखो तो क्या होगा, 6 क्लोरीन है और टोटल हाइड्रोजन को काउंट करो तो 6 हाइड्रोजन भी तो है, तो 6 हाइड्रोजन और 6 क्लोरीन मिलके क्या बना लेगा आपका -6 HCl बाहर निकल जाएगा, तो सभी हाइड्रोजन के जगह तो खाली हो गया, तो अभी भी जो 6 क्लोरीन बचा है सब में जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो इस तरह से दिखेगा बेंजीन हो गया यहाँ, और सभी हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा क्लोरीन। देखो इस तरह से, इसी को बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड या तो गैमेक्सिन। बेंजीन हेक्साक्लोराइड या तो गैमेक्सिन या तो लिंडेन या तो 666 किसी कंपाउंड को कहा जाता है। और एक तरह से इसको रिएक्शन होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड का, और एक तरह से इसका निर्माण होता है, अंतर है, किसी बुक में दोनों स्ट्रक्चर दिया रहता है, या ध्यान में रखोगे किस तरह से होता है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा हम चेंज करेंगे कि रिएक्शन किस तरह से होता है। बेंजीन तो बेंजीन ही रहता है, लेकिन इसका थोड़ा लिखने का जरिया चेंज करते हैं। बेंजीन में कितना डबल बॉन्ड होता है, 3 डबल बॉन्ड, कुछ इस तरह से 3 डबल बॉन्ड होता है, 3 डबल बॉन्ड है, और जब इसको 6Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं यहाँ पर, तब इस तरह निर्माण होता है। लेकिन अगर हम लोग 3Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, कितना Cl2, जब 3Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है कि यह दोनों जो क्लोरीन है, टोटल जो 6 क्लोरीन है, वह प्रत्येक डबल बॉन्ड में जाके जुड़ जाता है, यानी कि एक बार यहाँ जुड़ेगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और जहां जहां डबल बॉन्ड है उसके कार्बन एटम में 6 क्लोरीन जो है सो अटैच हो जाता है डबल बॉन्ड के कारण, जिसके कारण जैसे ही क्लोरीन अटैच होता है तो डबल बॉन्ड हट जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड के कारण ही जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड को तोड़ दे रहा है और क्लोरीन अटैच हो जा रहा है ना। तो जब हम लोग 3Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बेंजीन में क्लोरीन जुड़ता तो है, लेकिन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ देता है और वह इस तरह से कंपाउंड बनाता है। देखो इस तरह से दिखेगा, यह हो गया मेरा कंपाउंड, और यह जुड़ेगा क्लोरीन, यह जुड़ेगा क्लोरीन, यहाँ पर भी, यानी 6 कार्बन में जुड़ेगा कुछ इस तरह से। तो यह इस तरह से दिखेगा, या इस तरह से दिखेगा कब, जब बेंजीन को 3Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे लाइट की उपस्थिति में, तब वह बनेगा। लेकिन हमको जो है सो चाहिए यह कंपाउंड, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पहले रिएक्शन था, तो पहले रिएक्शन में क्या था, 6Cl2 था, और सभी जगह हाइड्रोजन को क्या कर रहा था, रिप्लेस कर रहा था, तब इस तरह के कंपाउंड का निर्माण हो रहा था। तो यह ध्यान में रखना है ना। तो जो है इस कंपाउंड को मिटा दे हैं, हम लोग को चाहिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो इस तरह का निर्माण होगा। यह ध्यान में रखोगे, 3Cl2 डबल बॉन्ड के साथ अभिक्रिया करेगा, 6Cl2 6 हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यह था मेरा 7वां। उसी तरह से इसका प्रयोग क्या है, तो इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड टू किल लीफ हॉपर्स। इसका प्रयोग किया जाता है इंसेक्ट को मारने के लिए और पेस्ट को मारने के लिए, यानी कीट पतंग को मारने के लिए, पेस्टिसाइड। किसको, तो किल लीफ हॉपर्स। लीफ हॉपर्स का मतलब क्या होता है, पिटंगा, जो हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, है ना, लीफ हॉपर्स, पिटंगा मारने के लिए प्रयोग किया जाता है एज ए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। किसका, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का। अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि डीडीटी को बैन कर दिया गया, तो इसके जगह पर किसका प्रयोग होता है, BHC का, गैमेक्सिन का, है ना। एक नोट करने जो पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है ना, क्योंकि थ्योरी में यह पॉइंट छूट गया था और एग्जाम में यह 1 नंबर का पूछा जा चुका है। क्या है वह, कि व्हाट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर क्या होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो हम लोग न्यूक्लियोफाइल में क्या पढ़े हैं कि अगर किसी एटम और मॉलिक्यूल के पास नेगेटिव चार्ज हो, या तो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको न्यूक्लियोफाइल के नाम से जाना जाता है। लेकिन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि मेरे पास जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर उसके पास 2 एटम है, तो वह एक एटम से 2 बार और 2 तरीके से बॉन्ड बना सकता है। एग्जांपल के लिए समझते हैं, जैसे मेरे पास CN मॉलिक्यूल है, CN- न्यूक्लियोफाइल है, तो यह किसी मॉलिक्यूल से C से भी जुड़ सकता है और N से भी जुड़ सकता है, क्योंकि N के पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना। तो N से भी जुड़ सकता है, एक बार C से। अगर C से जुड़ता है तो अलग कंपाउंड बनाएगा, N से जुड़ेगा तो अलग कंपाउंड बनाएगा, यानी एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन दोहरा नेचर है। इसको हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, है ना। उसी तरह से NO2- है, इसमें N पर माइनस है, और यहाँ पर ONO पर माइनस है ना। ऐसे तो यहाँ पर भी O पर ही माइनस होगा, लेकिन नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है और उसी के कारण जाके जुड़ता है।
तो NO2 भी दो तरह से कंपाउंड बना सकता है, एक बार ONO एक बार NO2, CN एक बार CN एक बार NC। तो इस तरह के न्यूक्लियोफाइल्स को जो है सो एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल के नाम से जाना जाता है, जो लिखा गया कि द न्यूक्लियोफाइल्स व्हिच पोजेस मोर देन वन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, कि वैसे न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो मुंह नहीं जानता, दो मुंह का मतलब क्या होता है कि जो है सो या दो तरफ से रिएक्शन कर सकता है। यहाँ पर दो मुंह कहने का मतलब दो तरह से रिएक्शन कर सकता है, एक बार N से CN में एक बार C से, है ना। तो वैसे न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो न्यूक्लियोफाइलिक सेंटर है, यानी रिएक्शन करने का जो सेंटर है, केंद्र है, वह दो होता है, तो उसको जो एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। लेकिन मॉलिक्यूल एक ही होगा, यह ध्यान में रखना। CN ही है जिसके पास दो मुंह, C के पास भी N के पास भी, NO2 ही है लेकिन एक बार O से एक बार N से। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को न्यूक्लियोफाइल्स को एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल के नाम से जाना जाता है। और यह था हम लोग का हेलोअरिन का आखिरी लेक्चर, है ना। आखिरी लेक्चर था किसका, तो हेलोअरिन्स के चैप्टर का, यानी कि हम लोग का हेलोअल्केन्स और हेलोअरिन्स जो फर्स्ट यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का, वह समाप्त हो चुका है। और क्या करोगे आप लोग कि सब टोटल तो दिखा दिए, जितना भी एग्जाम में आता है उसको अच्छे से देखोगे, अध्ययन करोगे। उसके बाद एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी बुक खरीद लेना सभी के लिए, है ना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसी से आते हैं। और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है, अगर रिवाइज कर लोगे, एक बार भी अगर रिवाइज कर लिए, टोटल खुद से बना लिए, तो कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग एनसीईआरटी बुक खरीदेंगे और उससे जो है सो क्वेश्चंस पे डील करेंगे। और अगर दिक्कत आती है तो हमसे पूछें, है ना, मेरा कॉन्टेक्ट सबके पास है ना। तो यह था हम लोग का हेलोअल्केन्स और हेलोअरिन्स का चैप्टर। अगले लेक्चर से हम लोग अध्ययन करेंगे अगला चैप्टर, जो कि नाम है अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स।